हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा अगला वीडियो है, सेकंड वीडियो ऑफ द चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अभी हम लोग स्टेप अप मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन बहुत आसान। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको इंट्रो दिया था कि स्क्वायर्स मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग स्क्वायर को पहचानते हैं, अगर नंबर दिया है डायरेक्टली कैसे पहचानते हैं वगैरह कुछ किए कि वेदर दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर और नॉट वगैरह कुछ प्रॉपर्टीज देखी। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। बहुत आसान क्वेश्चन। करना क्या है, स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट का ए मैंने लिखा हुआ है, 36 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 36 है तो दैट मींस 36 स्क्वायर। सो 36 स्क्वायर इज नथिंग बट 36 into 36। सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 36 को देखता हूँ क्या आंसर आता है। ये आ गया मेरा आंसर 1296। सो 36 स्क्वायर इज 1296। सिंपल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 4/13 का स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, ब्रैकेट नहीं देंगे तो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे ही लिखूंगा 4/13 ऐसे वैसे स्क्वायर लिखा तो इसका मतलब हुआ कि स्क्वायर मुझे सिर्फ 4 का ही करना है, 13 का नहीं करना है, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो दोनों का ही स्क्वायर करना है तो ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। तो ये हुआ 4/13 into 4/13, तो 4 into 4 is 16 और 13 का स्क्वायर आपको पता होगा, 13 का स्क्वायर आता है 169। हो गया क्वेश्चन नंबर खत्म। इसमें से दो क्वेश्चन जो है वो वैसे ही वो आप लोग कर सकते हो, ट्राई करो, कंफ्यूजन आता है मुझे बताओ। अभी मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अभी देख रहे हैं हम लोग। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन फाइंड द नंबर whose स्क्वायर इज अ गिवन नंबर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक संख्या लिखी, मुझे पहचानना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर है तो फिर ये बताना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग बता देंगे 7 का है, बराबर। वैसे ही हमको पहले चेक करना है। अब पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखेंगे। अगर बोलेंगे यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 में से है तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें यूनिट डिजिट कहीं भी 2, 3, 7 और 8 में से नहीं है, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन कर देखिए 2025, मैं इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करूंगा। प्राइम नंबर मतलब आपको पता होगा वो नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आता, उसको सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं और उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज अ प्राइम नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 1 नहीं है। बहुत से लोग 1 से ही शुरुआत करते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। फिर प्राइम नंबर कौन से हुए, 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, सब बहुत सारे है ना, इनफाइनाइट। तो हमेशा सिर्फ याद रखना है हमको कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, बाकी किसी भी नंबर से नहीं करना है। कभी भी इसको गलती से 15 से डिवाइड मत करना, 25 से मत करना, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। 5 है आखिर में तो 5 से तो डिवाइड कर ही सकता हूँ, तो 5 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 से डिवाइड करता हूँ। अब गलती से बच्चे क्या करते हैं, 5 4 जा 25, 5 जा 25 आ गया, और पहले स्टेज में अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। अभी सोचिए अगर मैं 5 से 2000 को डिवाइड करूं तो मेरा आंसर सिर्फ 45 कैसे आ सकता है ना। तो डिवाइड करते वक्त हम लोग जब शॉर्टकट करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि 5 4 जा 20, ये 4 तो ठीक है, फिर हम लोग एक वक्त पे नीचे एक ही संख्या लेते हैं डिवाइड करने के लिए। तो अगर मैंने 2025 को 5 से डिवाइड करने की कोशिश की होती तो 5 4 जा 20 के बाद मैंने सिर्फ 2 लिया होता, और जब मैं डिवाइड नहीं कर पाता तो मैं 0 से डिवाइड करता, फिर 5 नीचे लेता और फिर 5 5 जा 25। मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, 405 आएगा। फिर अब मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। 3 से डिवाइड किया 27 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 9 आया, फिर 9 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, और फिर 3 से 3 को डिवाइड किया 1 आया। फैक्टर्स मिल गए। तो हम लोग को सिर्फ ये फैक्टर्स देखना है कि इसके फैक्टर्स में हर एक संख्या का पेयर बन रहा है कि नहीं, बस हो गया। अगर हर एक संख्या पेयर के फॉर्म में आ रही है, जैसे कि इसमें 5 का स्क्वायर, 5 का पेयर है, 3 का पेयर है और एक 3 का पेयर है, हर एक संख्या का पेयर है, दैट मीन्स दिस 2025 इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
अभी हमको उन्होंने पूछा था कि बताओ परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो हमको पता चल गया परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये भी बताने को बोला था किसका स्क्वायर है बताओ, वो भी हम लोग बोलेंगे एज फैक्टर्स ऑफ 2025 are in pairs, each prime number is coming in pair, so it is a perfect square. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आंसर as factors, as prime factors are in pairs, so it is a perfect square. हर एक संख्या दो बार आ रही है तो परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो सादी भाषा में एज ईच प्राइम फैक्टर इज कमिंग ट्वाइस, सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी हमको किसका स्क्वायर है ये भी बताना था, तो हम किसका स्क्वायर है बताएंगे। अब क्या करेंगे उसके लिए मैं यहाँ पे फैक्टर्स लिखता हूँ। 2025 के फैक्टर क्या है, 5 आया 2 बार, 3 आया 2 बार और एक 3 2 बार आया फिर से, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3 बराबर। अब ये 5 डबल आ गया, मैंने इसको लिख दिया 5 का स्क्वायर। 3 डबल आ गया, उसको लिख दिया 3 का स्क्वायर। ये 3 डबल आ गया, उसको और एक बार लिख दिया 3 का स्क्वायर। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 3 3 सबका स्क्वायर बराबर। तो आंसर क्या है, 5 3 15, 15 3 45। तो हमारा आंसर आ गया कि भैया ये 2025 किसका स्क्वायर है, 2025 इज अ स्क्वायर ऑफ 45 का स्क्वायर। 5 3 15, 15 3 45। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आसानी से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी में से 10,584। तो फिर से सिंपल हम लोगों को फैक्टर्स ही निकालना हूँ। 10,584 के फैक्टर्स निकालते हैं। मैं क्वेश्चन अब मिटा देता हूँ, थोड़ी जगह हो जाएगी हमारे लिए। 10,584, सो 10,584 मैं 2 से तो डिवाइड कर ही सकता हूँ, तो 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मेरा आंसर क्या आएगा, ये आया मेरा आंसर। फिर मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, यह आया आंसर। फिर 2 से डिवाइड करता हूँ। अब यहां मेरा कुछ ना कुछ गलत हो गया है, जरूरी नहीं है हो गया है करके। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो फिर मेरा कुछ ना कुछ करने में गलत हो गया है, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, चेक करो परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा जरूरी नहीं है। तो अगर कैसे पता चलेगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे मैंने देख के आपको बता दिया कि कुछ गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि इसकी पेयर बन गई, ये अकेला रह गया, और अब इसको तो मैं 2 से डिवाइड ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये पे हमको पता चल गया, क्योंकि हर एक संख्या दो दो बार आनी चाहिए थी। यहाँ पे ये 2 एक ही बार आया हुआ है, दूसरी बार नहीं आ रहा है। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो इसका मतलब दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लेकिन फिर भी मुझे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर सकता हूँ मैं, 3 से कर सकता हूँ। कैसे, आखिरी में 3 है इसलिए नहीं। सम ऑफ द डिजिट्स करेंगे। 3 का टेस्ट क्या होता है, किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं, कैसे पहचानते हैं, उसके लिए डिजिट को ऐड करना पड़ता है। 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। जो टोटल आता है वो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। तो अब ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि मेरे सारे डिजिट को ऐड करके 9 आ रहा है। 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 आता है, तो मतलब ये 9 अगर 3 से डिविजिबल है तो ये भी है। तो अब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। 3 4 12, 3 4 12, 3 1 3। फिर से देखो ऐड करूंगा तो 4 और 8 और 1 9, मतलब फिर से डिविजिबल बाय 3। फिर 3 से डिवाइड करता हूँ, 147 आया। फिर देखो 7 और 1 8, 8 और 4 12। फिर 3 से डिवाइड करता हूँ, 49 आया। 49 मुझे पता है 7 का स्क्वायर है, 7 से डिवाइड करूंगा 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा। फैक्टर्स मिल गए। तो क्या फैक्टर्स थे मेरे, 10,584 के फैक्टर्स में ये 3 की एक पेयर आई, 7 की एक पेयर आई, लेकिन ये 2 की भी एक पेयर आ गई, लेकिन ये 2 और ये 3 ये अकेले अकेले रह गए, इनका पेयर नहीं बना। उसके वजह से दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 की एक पेयर बन गई, वो लिख देता हूँ। 3 की एक पेयर बन गई है, वो लिख देता हूँ। 7 की भी एक पेयर बन गई, वो भी लिख देता हूँ। और अलग से मैं लिख देता हूँ कि भैया ये एक 2 और ये 3 जो है इनकी पेयर नहीं बन पाई, इनको मैं अलग से लिख रहा हूँ।
As pair of 2 and 3 is not formed, so this is not a perfect square. Simple. As pair of 2 and 3, this 2 and 3 is not formed, so this number is not a perfect square. तो बस वैसे ही हम लोग आगे के दो क्वेश्चन कर लेते हैं। 7056 देखते हैं कैसे करेंगे। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है 7056। तो ये नंबर किससे डिवाइड कर सकता हूं मैं? 7056 को 2 से डिवाइड कर ही सकता हूं, बराबर, क्योंकि यूनिट 2 के अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, कैसे पहचानते हैं? डिजिट को ऐड करके, बराबर। वैसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं पहचानने के लिए सबको पता होगा, मुझे पता है। सिर्फ हम लोग यूनिट डिजिट देखते हैं। अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से डिविजिबल है, करेक्ट। तो हम लोग अभी 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसको। 2 से मैं डिवाइड करूंगा, इतना आएगा, इतना आ गया। फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूं, इतना आया। फिर 2 से डिवाइड करता हूं, इतना आया। फिर 2 से डिविजिबल है। अभी 441 का तो थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने किया था, करेक्ट। तो अब मैं 3 से डिवाइड करता हूं इसको, फिर 3 से डिवाइड करता हूं, फिर 7 से डिवाइड किया, 7 आया। फिर 7 से डिवाइड किया, 1 आया। तो अगर सबका पेयर बन जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए बन गया, हर एक नंबर का पेयर बन गया है यहाँ पे, है ना। 2 का स्क्वायर पेयर है, और एक 2 का पेयर है, और एक 3 का पेयर है, और एक 7 का पेयर। दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आंसर कैसे लिखूंगा? ये क्वेश्चन आप कर पाओगे 5376? ये आप लोगों को करना है, कोशिश करना है। गलत हो गया, नहीं आ रहा है, मुझे बताइए, मैं करके दूंगा, ठीक है। तो अब ये 7056 का मैं फैक्टर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्राइम फैक्टर क्या है? 2 की 2 पेयर, एक 3 का पेयर और एक 7 का, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 की 2 पेयर्स। ऐसे चाहे तो आप अलग अलग ब्रैकेट भी लिख सकते हो, 3 की एक पेयर और 7 की एक पेयर। तो इसका मतलब ये 2, ये एक पेयर, इसको एक बार लिखा, ये एक 2, ये एक 3 और ये एक 7, सबका स्क्वायर। तो 7 3 जा 21, 2 जा 42, 2 जा 84। इसका मतलब ये 7056 इज अ स्क्वायर ऑफ 84। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए हैं। हम लोग स्टेप अप मैथ का सेकंड चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग, ये हमारा सेकंड वीडियो था। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा इंट्रो दिया था चैप्टर का, और अभी सेकंड वीडियो में हमने 2.1 के पहले 2 क्वेश्चन किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। नोटिफिकेशन आपको पता चलना चाहिए तुरंत ही कि नया वीडियो मैंने पब्लिश किया है, तो इसलिए आप बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको तुरंत पता चल जाए। और मैं करीब रोज़ ही नया अगला वीडियो डालते रहता हूँ। तो करीब रोज़, हफ्ते में मेरे कम से कम 5 वीडियोज़ रहते हैं। कुछ 9th के भी होते हैं, 10th के भी होते हैं, 8th के भी होते हैं, ओके। तो इसलिए नोटिफिकेशन आने के लिए ज़रूर बेल आइकॉन दबाइए। जल्दी मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।